सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हर पल सतगुरु का शुक्रिया ही निकलता है कि सच्चे पातशाह तू जिस रंग में भी रखे हम उस रंग में ही खुश हैं। तू महल दे या झोपड़ी, सतगुरु तेरा शुक्रिया, मालिक तेरा शुक्रिया। और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है। निष्कपट भाव से की गई प्रार्थना अरदास कभी खाली नहीं जाती। जैसे कहते हैं कि नाव पर सवार एक व्यक्ति समुंदर में सफ़र कर रहा था, अचानक नाव डूब गई। जैसे कैसे वह व्यक्ति किनारे पर आ गया और परमात्मा से शिकवा शिकायत करने लगा। आसपास अंधेरा देखकर उसने रात बिताने के लिए, काफ़ी रात हो गई थी और अंधकार भी बहुत था, उसने रात बिताने के लिए घास फूस की झोंपड़ी बनाई और विश्राम करने को लेटा ही था कि अचानक बिजली कड़की। वह व्यक्ति डर गया और झोंपड़ी के बाहर निकला ही था कि आसमान से बिजली गिरी और झोंपड़ी जलने लगी। वह व्यक्ति रोने लगा, उसके दोनों हाथ प्रार्थना को उठे। जलती झोंपड़ी की रोशनी देखकर रात में रास्ता देखने वाले नाविकों ने सोचा कि शायद कोई आग जलाकर हेल्प करने के लिए इशारा कर रहा है। नाविक नज़दीक आए और उस व्यक्ति की सारी बात सुनी। नाविकों ने कहा, अंधेरी रात में आग की रोशनी ना होती तो आप तक पहुंचना मुश्किल था। वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे ईश्वर, तेरे खेल निराले हैं। मैं तो शिकवा शिकायत ही करता रहा। मुझे क्या पता था कि झोंपड़ी में आग लगने से ही मेरा जीवन बच सकता था। इसलिए कहते हैं कि निरंकारी संगतों में गुरसिक अपने दिल की बात संगत माँ के सामने रखता है और संगत माँ बच्चे की बात अवश्य सुनती है। संगत में बोलने का अवसर ना भी मिले तो भी अपने दिल की बात इस निरंकार प्रभु के सामने रखने के बाद चमत्कार ही चमत्कार देखने में आते हैं। कहा भी है, प्रार्थना में शक्ति है इतनी कि यह खाली नहीं जाती। जो अगोचर कर चलाते हैं जगत को, उन करों को प्रार्थना नीरव चलाती है। साथ संगत जी, इसलिए हम हर पल सतगुरु का शुक्राना ही करते रहें और सच्चे पातशाह की कृपा से ही हमें सेवा सिमरन सत्संग करने का ये सुनहरी अवसर मिलता है। संगत जी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा कहा गया है। सत्संग हमारे जीवन को आबाद करता है। सत्संग से मानव जीवन में निखार आता है। सत्संग तपते हुए दिल को ठंडक देता है। सत्संग एक ऐसा मनोरम स्थल है जहाँ पहुंचकर दिल को राहत मिलती है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जो मन में सत्संग की महत्ता को और मजबूती प्रदान करती हैं। सन 1979 की बात है। एक सत्संग के लिए दरिया वगैरह बिछाकर एक महात्मा स्टेज लगा रहा था। इतने में एक दूसरे महात्मा उस महात्मा के पास आए और दुखी मन से बोले, मोहन सिंह जी, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मैं लूट गया हूँ। उस महात्मा ने हैरान होकर पूछा, महात्मा जी, आप सत्संग में आए हो और आप बर्बादी की बात कर रहे हो, जबकि सत्संग तो आबाद करता है। आप बात तो बताइए कि क्या हुआ है। वे महात्मा बख्शीश सिंह जी कहने लगे, मेरे बड़े बेटे और बेटी की इंग्लैंड के लिए 3 दिन बाद फ्लाइट है और मेरा बेटा जलंधर से आते हुए एक छोटा बैग कहीं भूल गया था, कहीं गिरा आया। उसमें 2 पासपोर्ट, करेंसी और दूसरे कुछ
अर्जेंट पेपर्स है, मुझे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं। संडे का सत्संग था। महापुरुष धीरे धीरे सत्संग में आने शुरू हो रहे थे। महात्मा मोहन सिंह जी ने उस महात्मा बख्शीश सिंह जी को अलग ले जाकर कहा, महात्मा जी आप यह बात अब किसी से नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सत्संग में मन लगाकर एक मन एक चित्त से सत्संग में बैठना और यह ध्यान करना कि तन मन धन सब सतगुरु निरंकार का है। 2 घंटे के लिए आप सब कुछ भूलकर सिर्फ ध्यान सत्संग में लगाना। महात्मा बख्शीश सिंह जी ने महात्मा मोहन सिंह जी की बात को मान लिया और बिल्कुल वैसा ही किया और सत्संग से जुड़े रहे। संगत जी कहते हैं कि जैसे ही सत्संग की समाप्ति हुई, सत्संग का भोग पड़ा, महात्मा मोहन सिंह जी बाहर अपनी जोड़ों की सेवा में खड़े थे। इतने में 2 सिख युवक आए और कहने लगे, यहाँ कोई बख्शीश सिंह जी है? तो महात्मा मोहन सिंह जी ने कहा, हाँ जी अंदर है। महात्मा मोहन सिंह जी ने महात्मा बख्शीश सिंह जी को बुलाया। वो बाहर आए तो उन नौजवानों ने एक बैग उनको दिया और कहा, बुजुर्गों अच्छी तरह सब कुछ चेक कर लो। यह बैग कल हमें सड़क किनारे गिरा पड़ा मिला, तो पासपोर्ट के एड्रेस को पासपोर्ट के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था उस एड्रेस के हिसाब से ही हम ढूंढते हुए आप तक आए हैं। अगर ये एड्रेस ना होता तो हमें पता ही नहीं लगना था ये किसका है। पासपोर्ट पर आपका एड्रेस लिखा हुआ था तो हम पासपोर्ट के एड्रेस के मुताबिक ढूंढते हुए आप तक आए हैं। हम सब ने उनका और सतगुरु का शुक्र अदा किया कि वाकई ही जो निरंकार का जिक्र करते हैं सतगुरु उनके फिक्र करते हैं, उन्हें बर्बाद नहीं होने देते, सदा आबाद और दिलशाद रखते हैं। सत्संग सतगुरु की रहमतों को पाने का सहज स्थान है। सत्संग भगत को सदा आनंदित और आबाद रखता है। संगत जी, सतगुरु दुनिया में एक समय में एक ही सतगुरु होता है। सिर्फ सतगुरु के पास ही ब्रह्म ज्ञान देने की सामर्थ्य होती है। सतगुरु संसार के लिए सभी के लिए साझा होता है। सतगुरु किसी के बनाने से नहीं बनता, बल्कि गुरु ही गुरु को प्रकट करता है। प्रीति बहु संसार में नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए सतगुरु से जो होए। सतगुरु इस शरीर में रहने वाले इस अजर अमर व शाश्वत परम सत्ता का एहसास मानव को कराने के लिए शरीर के अंदर बाहर हर जगह व्यापक इसी अडोल अटल अनंत अभेद्य अक्षेद्य अगम अविनाशी सर्वशक्तिमान निर्लेप निरंजन निराकार निराधार सर्वाधार निर्विकार सत्य सनातन विराट पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप को पल में ही अपने दोनों तलियों के बीच एक दिव्य संकेत द्वारा प्रकट करते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान से मानव को अपने निज स्वरूप की जानकारी हो जाती है। पूर्ण सतगुरु की बात तो हर कोई सुनता ही है, यह हर दिल की बात सुनता है। पूर्ण सतगुरु हर एक के दिल की बात सुनता है। जो भी इसके आगे आकर अरदास कर देता है ये उसकी अरदास को पूर्ण भी करता है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन से भी यही स्पष्ट होता है कि सभी पैगंबर या सतगुरु एक जैसे आदरणीय और एक ही श्रृंखला में हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया है, इसको जाने बिना भक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं अंतर ज्ञान न आयो जित की सोची पाए, विन डिठा किया सलाइए अंधा अंध कमाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सतगुरु का जिक्र बार बार आता है।
सारी वाणी का निचोड़ है। सतगुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के अनुसार सतगुरु गुरसिख के अनेकों काम करता है, जैसे कि ब्रह्म ज्ञान कराना, रक्षा करना, कृपा करना, क्षमा करना, मन को पवित्र करना, शिष्य के मन को माया से हटाकर ब्रह्म में लगाना, नाम नौका से भवसागर पार कराना, प्रेम करना, अपने प्राणों और अपने जीवन से भी अधिक अपने गुरसिखों को मानना। हे सतगुरुदेव, आपके बिना मैं स्वरूप रहित हूँ। आपके बिना मेरी सत्ता संभव ही नहीं है। अग्नि ना हो तो चिंगारी क्या, समुंदर ना हो तो लहर कैसी, मिट्टी ना हो तो धूल कहाँ। सतगुरु के विषय में कुछ भी कह पाना संभव नहीं। हे ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सतगुरुदेव, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ विश्वास भी जरूरी है। विश्वास के बिना परमार्थ नहीं होता, विश्वास के बिना ज्ञान नहीं होता, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, विश्वास के बिना मुक्ति नहीं होती। कहते संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द नंबर 270 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, बाणा मन्ने निरंकार दा सतगुर ते विश्वास करे, कहे अवतार सदा होए सुखिया, देवलोक विच वास करे। भाव यह है कि सदा सुखी जीवन जीने के लिए निरंकार की रजा में रहते हुए भी विश्वास सतगुरु पर ही रखना है, क्योंकि सतगुरु पर विश्वास करने वाले का निरंकार पर विश्वास अपने आप ही हो जाता है। जैसे अगर डॉक्टर का विश्वास हमारे मन में होगा तो उसकी दी हुई मेडिसिन पर तो विश्वास अपने आप ही हो जाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी सतगुरु का एक ही स्वभाव है और वह यह है कि उन्हें ऐसा गुरसिख ही प्रिय होता है जो किसी बात की कोई इच्छा नहीं रखता। सतगुरु पर विश्वास करने से सब कुछ संभव हो जाता है। इसलिए हम हमेशा सतगुरु के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दें। कहते हैं कि एक विश्वासी ब्रह्मज्ञानी भगत अपना सब कुछ हर कर्म का करता अपने निरंकार सतगुरु को ही मानता है। सतगुरु पर अटूट विश्वास होने के कारण वह किसी भी परिस्थिति में डावाडोल नहीं होता। जिस तरह महात्मा बख्शीश सिंह जी कितने परेशान थे जब सत्संग में आए, लेकिन उन्होंने जब महात्मा मोहन सिंह जी की बात को समझ लिया, उसे मान लिया, तो उन्हें सुख ही सुख मिलते चले गए। आज संगत जी, अगर हम गुरु के गुरसिखों का कहना मानते हैं तो गुरु बहुत ही खुश होता है। हम हर समय हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं और इनका आदर सत्कार करें, इनकी पूजा करें। गुरसिख, हर गुरसिख के अंदर मेरा सतगुरु समाया हुआ है। इसलिए अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो अपना सब कुछ सतगुरु के आगे समर्पित कर दें कि सच्चे पातशाह जो भी आप जी करोगे हमारे लिए अच्छा करोगे। जब हमारा ऐसा अटूट विश्वास सतगुरु निरंकार पर होगा तो हमारा जीवन सरल, सहज और सुखमय होता चला जाएगा और हम आनंदित जीवन जीते चले जाएंगे। आज संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी दासी को क्षमा करें और आगे के लिए सुमत बख्शें। सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में सहयोग देना है, मिलकर सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।